पैदल रोड से हर मौसम में कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री धाम, केदारधाम। इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर बनाने वाली पार्टी है। बहनों भाइयों, देश बनाने वाली पार्टी है, देश बनाने वाली पार्टी। हम मंदिर भी बनाएंगे, हम देश भी बनाएंगे, लेकिन देश की विरासत को भी हम सुरक्षित रखेंगे। हम देश की विरासत को हम मिटने नहीं देंगे। हम देश की विरासत को भी हम संभाल कर रखेंगे। और मैं यह मानकर चलता हूं, जो अपनी संस्कृति और अपनी विरासत के साथ कट जाता है, उसकी हालत भी एक कटी पतंग की तरह हो जाती है। हम इस देश में ऐसे हालात किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, बहनों भाइयों, आतंकवादी वारदातें होती रहती हैं। पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब तो बहुत काफी कम हो गई। लेकिन एक हमारा पड़ोसी है जो बराबर इधर उधर की कुछ नापाक हरकतें करता ही रहता है। आप जानते ही होंगे उसका नाम क्या है, मालूम है? पाकिस्तान है। अब पता नहीं पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना का नाम क्यों लिया जाता है। भाई, जिनको यदि राजनीति करनी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। नाम लिया जाना चाहिए तो किसानों के गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए, जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। नहीं चलेगा। अब वो पाकिस्तान बराबर जम्मू कश्मीर में भी कुछ न कुछ आतंकवादी हरकतें करता रहता है। लेकिन हमारे वहां के सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, वहां के पुलिस के जवान आपस में मिलजुल कर उनको मुंहतोड़ जवाब भी देते रहते हैं। सिलसिला चलता रहता है और यह लंबे समय से चला रहा है। लंबे समय से, जब से हमको आजादी हासिल हुई है, तब से यह सिलसिला लगातार चला रहा है। लेकिन भारत की ताकत का एहसास सारी दुनिया को पहली बार यदि किसी ने कराया है तो हमारी सरकार ने कराया है। आपने देखा उरी में जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने दिया था, पुलवामा में जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। बहनों भाइयों, इन दोनों आतंकवादी वारदातों के बाद जिस तरीके की कार्रवाई हमारी सरकार ने की है, हमारे प्रधानमंत्री ने की है, सारी दुनिया को यह साफ संदेश चला गया, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत अब पैदा हो चुकी है जो नापाक हरकत करेगा उसे सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के पार भी जाकर मार सकता है। यह ताकत भारत के अंदर पैदा हुई है। भारत की ताकत बढ़ी है, यह कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां तक विकास का प्रश्न है, देखिए बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर मंजू शिवाश ने भी काफी यहां के विकास कार्यों की चर्चा की है, इसलिए बहुत विस्तार में मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और चर्चा की उन्होंने क्या क्या हुआ है, और आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि विकास कार्य क्या हुआ है। सड़कों के निर्माण का जहां तक प्रश्न है, बुनियादी ढांचों के विकास का, वो कितनी तेजी के साथ बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक से एक एक्सप्रेसवे यहां बन रही है। अब बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, आप अगल बगल ही देख लीजिए, सड़कों के निर्माण में कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कभी मेट्रो के बारे में सोचा था हमने, आज मेट्रो बन रही है, मेट्रो भी बन रही है। बहुत बढ़िया। जिस विकास की कभी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, वह विकास लोगों को देखने को मिलता है। कई ऐसी चीजें विकास संबंधित, अब जैसे उत्तर प्रदेश में कई जिलों को, लखनऊ है, कानपुर है, उधर आगरा है, बुंदेलखंड होते हुए यहां तक अलीगढ़, यह सब सारे डिफेंस कॉरिडोर के रूप में हमारी सरकार ने इसे घोषित किया है। यहां पर रक्षा सामग्री बनेगी, यानी हथियार, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, टैंक, तो गोले, मतलब
उत्तर प्रदेश में पहले गोली बनती थी। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ केवल छोटी गोली क्यों नहीं बननी चाहिए, बनना चाहिए तो बड़ा गोला बनना चाहिए। बेटा भाइयों, अब गोला बनना है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, शायद अखबारों के माध्यम से आपको मिल गया होगा, क्योंकि देश का मैं रक्षा मंत्री हूं। तो मैंने कहा कि भाई केवल उधर ही अब सारा ये बम बड़ी बड़ी सारी चीजें बनेगी, मिसाइल, सबसे तगड़ी एक मिसाइल होती है ब्रह्मोस। आपको आज खबर दे रहा हूं कि काम चल रहा है, लखनऊ के पास ही एक स्थान पर काम चल रहा है, जाकर कोई देख सकता है। बहनों भाइयों, अब ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश की धरती पर बनने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल सीधे 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता उस ब्रह्मोस मिसाइल में होगी। क्या कभी सोचा था कि औद्योगिक विकास ही है, क्योंकि जब तक छोटे मझोले बड़े उद्योग स्थापित नहीं होंगे तब तक बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार हो, सभी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन रोजगार के अवसर सृजित करना यह जो शासन की जिम्मेदारी होती है। और मैं कह सकता हूं कि योगी जी ने काफी हद तक रोजगार के नए अवसर सृजित करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कोरोना का संकट था, कोरोना के संकट के दौरान भी सचमुच जिस तरीके से यहां के मुख्यमंत्री जी ने काम किया है वो प्रशंसनीय है। और हमारे प्रधानमंत्री, आपको जानकर खुशी होगी, जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, वहां कोरोना के क्या हालात हैं, आपकी तरफ का कोई भी विदेश में रहता होगा या देश विदेश की जानकारी होगी, अब वो बेकाबू हो गया। लेकिन यहां पर कोरोना को काबू में रखने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, भारत के लोकतंत्र को भी सशक्त करने में यदि कोई पार्टी प्रमुख भूमिका निभा सकती है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी निभा सकती है। अब जैसे लोग जब कभी कभी कहते हैं ना, अरे भाई आप मंदिर की बात करते हैं, सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं, फला मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, ये तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो मैं कहता केवल यही मंदिर नहीं बना रहे हैं, पुरानी विरासत समाप्त होनी चाहिए। यदि हम ये कहते हैं तो भारत की संसद भी जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई थी उसके स्थान पर हम नया लोकतंत्र का भी मंदिर बना रहे हैं, नया संसद भवन भी बना रहे हैं। सब कुछ नए रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें भारत और भारतीयता की झलक नंगी आंखों से कोई साफ तौर पर दिख सके। एक ऐसे हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हाँ, ऐसा भारत जो धनवान भी हो, ज्ञानवान भी हो, और उस भारत के पास ऐसी ताकत हो, कुव्वत हो कि वह पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें आपके एक वोट की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत। मैं जानता हूं कि बहुत सारी इधर उधर की बातें होंगी, तरह तरह की चर्चाएं इधर उधर की जाएंगी, लेकिन हमें उससे बचने की जरूरत है। ऐसा संवेदनशील प्रधानमंत्री, बहनों भाइयों, नहीं मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूं, संवेदनशीलता का उदाहरण देखना है। क्या कभी आपने कल्पना किया था? हमारे किसान भाइयों का 3 कानून था, कोशिश की सहमति बन जाए इस पर, नहीं बनी। यह गुरूर मन में पैदा नहीं हुआ कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैंने कानून बना दिया, आज ये कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा, बल्कि प्रातःकाल क्यों ही उठे और उसके बाद उन्होंने तुरंत यह घोषणा कर दी कि यदि मैं किसान भाइयों के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर सहमति नहीं बना पा रहा हूं तो मैं तीनों कानूनों को वापस लेता हूं। बहनों भाई, यह है संवेदनशीलता, यह है मन का बड़प्पन।
इसको भी करके दिखाया। लेकिन आप लोग ऐसे ही भाषण होगा, ताली बज जाएगी, मंजू शिवाज नहीं जीतेंगे। आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कुछ ताकतें ऐसी लगी हुई हैं, जात पात पंथ इधर धरती तब ताली बातें करेगी। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं बहनों, हमें जात के आधार पर वोट स्वीकार नहीं है, हमको धर्म मजहब के आधार पर भी वोट स्वीकार नहीं है। हमको वोट यदि स्वीकार है तो इंसाफ और इंसानियत के नाम पर हम वोट स्वीकार है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत के नाम पर हमको वोट स्वीकार है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों तक हमारी सरकार के कामकाज को आपने देखा है। बहनों भाइयों, आगे भी हमको एक बार आपका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा था कि डॉक्टर मंजू शिवाज आपको योग्य प्रत्याशी है, इसको लेकर तो कोई विवाद कोई खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए भरपूर आपका समर्थन प्राप्त हो। अरे वाह, क्या पूछा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आश्वस्त होकर जा रहा हूं। और डॉक्टर मंजू शिवाज को एक बात मैं कहूंगा, मंजू जी अब ये लोग को जिता देंगे कह रहे हैं, लेकिन एक बार अब ये पता नहीं डॉक्टर मंजू शिवाज बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र शिवाज उनसे भी हमारा पुराना परिचय है। उनको मैं कहूंगा जरूर मुझे एक बार पकड़ के लाइएगा और इस मां भवानी खीर मंदिर का फिर से दर्शन एक बार मुझे करा दीजिए। बहनों भाइयों, सचमुच ये हमारा पहला कार्यक्रम है, क्योंकि मैं भी कोरोना पीड़ित था। 14-15 दिन तक मैं भी बिस्तर पर ही पड़ा रहा। उसके बाद उठकर पहली बार आया हूं आप सबके, थोड़ा हल्का भी दिखाई दे रहा हूं। लेकिन पहला कार्यक्रम उससे उठने के बाद मैं यही कर रहा हूं। और जब कभी मुझे सचमुच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने का अवसर प्राप्त होता है तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। व्यक्तिगत परिचय सबसे भले ही न हो, लेकिन एक अपनेपन का एहसास होता है, अपनेपन का एहसास होता है जी। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार पुनः आप सभी का अपनी तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।